सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर के सायंकालीन न्यूज बुलेटिन बात यूपी की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल। उत्तर प्रदेश में आज का दिन काफी उथल पुथल वाला रहा। ढेर सारी राजनीतिक घटनाओं और कई जिलों में दुर्घटनाओं की सूचना है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार आने पर सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। अमरोहा के गजरौला में कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव। एनडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, जीएसटी दरों में बदलाव से आम आदमी और किसानों को मिलेगी राहत। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दी जानकारी। बरेली में किसान महापंचायत, राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों को बताया खतरनाक। कहा, किसानों को अपनी जमीन बचानी होगी। अब समाचार विस्तार से। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई से जुड़ी है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां आज दोपहर करीब 12:15 बजे 23 महीने बाद सीतापुर जिला कारागार से रिहा हो गए। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। उनकी रिहाई को लेकर समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए जेल के बाहर ड्रोन टीम और पीएससी के जवानों सहित कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े 73 वाहनों का चालान भी किया गया। आजम खां की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुशी जताते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खां पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे भाजपा नेताओं ने अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। वहीं जेल से बाहर आने के बाद आजम खां भावुक नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से कहा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हमारी हालत जानता है। भविष्य की राजनीतिक योजनाओं पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि फिलहाल वो अपना इलाज कराएंगे और सेहत पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि आजम खां सपा छोड़कर किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आजम खां को अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दी है। इन बयानों से स्पष्ट है कि आजम खां की रिहाई ने जहां समाजवादी पार्टी के भीतर उत्साह की लहर दौड़ा दी है, वहीं उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर प्रदेश की सियासत में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों की इस हलचल के बीच अब बात करते हैं प्रदेश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। प्रदेश सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और राज्य के कर्मचारियों पर पड़ेगा। बदायूं में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन सुधारों के तहत आवश्यक वस्तुओं को 0 से 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। किसानों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे खेती की लागत में कमी आएगी। वहीं शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर तय कर दी है। कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जानकारी अपलोड न करने वाले विद्यालयों पर अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। आदेश का पालन न करने पर इस महीने का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी गई है। सरकारी घोषणाओं से इतर प्रदेश में आज कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई, जिन्होंने प्रशासन को सक्रिय कर दिया। आइए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई कुछ अन्य बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमरोहा के गजरौला में स्थित बेस्ट क्रॉप साइंस लिमिटेड नामक कीटनाशक फैक्ट्री से सोमवार रात जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे आसपास के कई गांवों में अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि वेयरहाउस में रखे कच्चे माल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के संपर्क में आने से ये रिसाव हुआ। आसमान में धुंध छा जाने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में तेज जलन महसूस हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नोएडा से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह तक हालात पर काबू पाया। उधर बरेली में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को संबोधित करते हुए यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन के पीछे पड़ी है और फसलों के सही दाम न देकर उन्हें खेती से दूर करना चाहती है। उन्होंने किसानों से अपनी जमीन बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इन घटनाओं के अलावा आज अपराध जगत से भी कई बड़ी खबरें सामने आईं। अब प्रदेश में हुए कुछ प्रमुख अपराधों और उन पर हुई पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा। अलीगढ़ पुलिस ने एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पुरुषों को महिलाओं के जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। ये गिरोह बलात्कार के झूठे मुकदमे की धमकी देकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना राम अवतार समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। महोबा के काली पहाड़ी गांव में बदले की भावना से एक हत्या को अंजाम दिया गया। 9 साल पहले 50 रुपए के विवाद में हुई एक हत्या का आरोपी, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था, उसकी उसी स्थान पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।
पुलिस इसे बदले की कार्रवाई मानकर जांच कर रही है। हाथरस की विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने वर्ष 2022 के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी रवि चौधरी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र में दुर्गा पूजा की तैयारियों के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। पिडरी गांव में सोमवार दोपहर दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी लेने गए 3 बच्चे पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूब गए। इस हादसे में 6 वर्षीय दिया तिवारी और 8 वर्षीय अनुष्का गौड़ की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय आर्यन तिवारी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अलीगढ़ में हाईवे पर 4 दोस्तों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यहां 100 की स्पीड से जा रही सीएनजी कार का अचानक टायर फट गया। इससे कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड से जा रहे कैंटर से जा टकराई। राहगीरों ने एक कार सवार को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद तेज धमाका हुआ, फिर दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के दौरान कार में 5 लोग सवार थे। इनमें 4 लोग और कैंटर चालक जिंदा जल गए। और अंत में कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। वाराणसी की पूर्णिमा यादव का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हो गया है। वो 26 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ऑस्ट्रेलियन हॉकी लीग में फॉरवर्ड पोजीशन से खेलेंगी। शाहजहांपुर से एक दिल को छू लेने वाली खबर आई, जहां एडीएम अरविंद कुमार के पिता राधेराम एक आम फरियादी की तरह उनके दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अपने अफसर बेटे को ईमानदारी से काम करने और कभी किसी गरीब को न सताने की अनमोल नसीहत दी। यूपी में मौसम पूरी तरह से गर्म हो गया। मानसून कमजोर पड़ने से दिन में धूप की तपिश तेज हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की बात कही है। एक बार फिर मुख्य समाचारों पर नजर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा। अमरोहा में जहरीली गैस के रिसाव पर एनडीआरएफ ने पाया काबू। प्रदेश सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आम आदमी और किसानों को दी राहत। और बरेली में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। इसी के साथ बात यूपी की का आज का अंक समाप्त हुआ। अब कुणाल को दीजिए अनुमति। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे नए अंक के साथ। तब तक सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार, शुभ रात्रि।